हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मोशन चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन को, एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी कितने का जो फेंका गया उस समय वेलोसिटी कितने का था? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड उस समय वेलोसिटी था इसका। तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, मीन्स यू, इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का ये आपको बता दिया गया। नाउ इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी किसी भी चीज में स्पीड का चेंजिंग होता है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड कम से ज्यादा भी हो सकता है, उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जिस समय स्पीड ज्यादा से कम होगा एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन जो है ए से डिनोट किया जाता है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया गया है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायरेक्शन भी है डाउनवर्ड, ठीक है। तो जब भी इस स्टोन को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा तो किस रेट से कम होगा, वही एक्सेलरेशन होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पर सेकेंड इसका स्पीड कम होगा। हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम हो जाएगा, तो यही हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, इसीलिए इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, माइनस, अभी मैंने बताया था। और इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी। नाउ व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो किस हाइट तक, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टोन को, और उसमें एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है एक्सेलरेशन। तो ये किस हाइट तक पहुंचेगा? मान लेते हैं ये हाइट h है, h हाइट तक मान लेते हैं ये पहुंचा ये ऑब्जेक्ट, तो वो हाइट आपको फाइंड करना है। h इक्वल्स टू क्या होगा? देन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और इस हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम कितने का लगेगा? तो सपोज t मान लेते हैं कि किस टाइम तक पहुंच रहा है, तो स्मॉल t इक्वल्स टू व्हाट? हाइट एंड टाइम, ये दोनों चीज आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हाइट को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस जो कि ऊपर की तरफ होता है उसी को हाइट बोलते हैं, तो हाइट को डिस्टेंस से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ हाइट को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसको s से डिनोट किया जाता है। तो हाइट या डिस्टेंस निकालना है हमको। हमारे पास u एंड a गिवन है, डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों चीज फाइंड करना है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड को कम होना है, ठीक है। तो ये जहां भी पहुंचेगा, लास्ट में पहुंचेगा, तो उसका यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचने पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जो मैक्सिमम हाइट होगा वो वही होगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ये बात आप समझ रहे होगे। मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो फिर से वापस गिरना स्टार्ट होगा, और वापस फिर ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये हमारा अर्थ है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ तक जाने के बाद जो भी फोर्स लगा होगा जिसके कारण ये h हाइट तक पहुंचा, उसके बाद ये वापस गिरना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर तो उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास v, u एंड a, इन तीनों का वैल्यू पता है, हमें s एंड t फाइंड करना है। तो v, u और a, आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद रहने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो मोशन या फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर v, u एंड a है, इसमें पुट करके हम लोग s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसमें? इस वाले इक्वेशन में। आप देखो v पता है, u पता है, a भी पता है, तो s फाइंड कर सकते हैं। एक ही अननोन है और एक इक्वेशन है तो हम फाइंड कर सकते हैं उसे। v स्क्वायर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है।
v स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई a इज -10 मल्टीप्लाई s किस डिस्टेंस तक ये पहुंचा है, जिसको h हाइट बोलेंगे और हाइट को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो s इक्वल्स टू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं माइनस इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये -25 हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू -10 मीन्स -20 s इक्वल्स टू फाइंड करना है, तो -20 इधर आकर के -25 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 1 जा 4, फिर पॉइंट डालेंगे, एक रिमाइंडर बचा रह गया था तो पॉइंट डाले, पॉइंट डालने के बाद एक के ऊपर एक जीरो आ जाएगा तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचा रह गया उसके ऊपर एक जीरो आएगा तो 20, तो 4 5 जा 20, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया 1.25 और ये यहाँ पर मीटर पर सेकेंड इसी यूनिट में सभी गिवन है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टू मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। अगर सभी गिवन क्वांटिटीज किलोमीटर पर आवर्स में रहते तो वहाँ किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस में किलोमीटर होता, यहाँ पर सभी मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका डिस्टेंस भी मीटर में हो जाएगा। तो ये आपको डिस्टेंस पता चल गया। इससे आपको एक चीज़ और समझ में आ गया होगा, देखो वेलोसिटी इसका इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया था ऊपर की तरफ, और इसमें हर सेकेंड में कितना 10 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में कम होना है इसको, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड कम होगा, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम होगा, तो 1 सेकेंड से भी तो कम डिस्टेंस जाएगा ये, ठीक है। इसका ओरिजिनल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और ये हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम होगा, तो ये 1 सेकेंड भी तो ऊपर जाएगा नहीं, ये आधे सेकेंड में खत्म हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आधे सेकेंड में। तो यहाँ पर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में हाइट तो वो 1.25 मीटर कवर कर लिया जो कि हमारा निकल चुका है, और टाइम निकालना है अब, तो टाइम 1 मीटर अगर पहुंचता, अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता तो 1 सेकेंड तक पहुंचता, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है और हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड कम होना है स्पीड, और 0 मीटर पर सेकेंड के बाद ऊपर और जा नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको 0.5 सेकेंड तक ही ये टाइम तक ये ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद वो नीचे मुड़कर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ऐसे भी आप निकाल सकते हो, वैसे मैं यहाँ पर फ्रॉम दीज इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें से किस वाले में पुट करने से हमारा t निकल सकता है, तो किसी में भी आप पुट करो, फर्स्ट या सेकेंड में। थर्ड से तो s हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें s गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, t फाइंड करना है, यहाँ पर t स्क्वायर भी है, तो ये थोड़ा लेंथी पर जाएगा, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v 0 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू u 5 मीटर पर सेकेंड प्लस a -10 मल्टीप्लाई t, तो 5 प्लस -10 t, तो 0 इक्वल्स टू 5 प्लस इंटू माइनस मीन्स माइनस ही हो जाएगा, तो 5 -10 t, 5 को इस साइड भेज देते हैं तो -5 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू -10 t। यहाँ पर आप माइनस माइनस कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो t इक्वल्स टू क्या 5/10 डिवाइड में 10 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड 10 t के साथ मल्टीप्लाई था। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 मीन्स t इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 को कैंसिल करोगे तो ये क्या हाफ के इक्वल है, 2 1 जा 2, यहाँ पर कैंसिल करने जाओगे तो पॉइंट बिठाओगे, पॉइंट करने से एक जीरो आ जाएगा, फिर 2 5 जा 10, तो 0.5, t इक्वल्स टू 0.5, और t इक्वल्स टू 0.5, t टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड होगा, क्योंकि सभी मीटर पर सेकेंड में गिवन है क्वांटिटीज़ का यूनिट, तो यहाँ पर टाइम भी सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, यहाँ पर आप थ्योरेटिकली भी देख लिया। तो इस टाइप से अगर सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के कोई भी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। ओके, थैंक यू।